हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही जबरदस्त मूवीज के बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन सभी काफी ज्यादा शानदार है, जिन मूवीज को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। साथ में इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट की 7th मूवी है द रिंग। द रिंग 2002 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अगर हम इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी की स्टोरी एक मिस्टीरियस वीडियो टेप से शुरू होती है। जो भी इस टेप को देखता है उसको एक फोन कॉल आता है और उसके बाद उसमें से एक अजीबोगरीब आवाज आती है जिसमें बोला जाता है 7 डेज, और फिर ठीक 7 दिन बाद उस इंसान की एक भयानक मौत हो जाती है। अब इसके बाद एक जर्नलिस्ट जिसका नाम रेचल केलर होता है, वो इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है। और उसके बाद उसे बहुत ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि ये श्राप एक समारा नाम की लड़की की आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद वो क्या कुछ करती है और कहानी में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द मीडियम। ये 2021 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में थाईलैंड के गांव में रहने वाली निम नाम की औरत की कहानी को दिखाया गया है, जो कि एक मीडियम है, यानी कि इंसानों और आत्माओं के बीच में मीडियम का काम करती है। वो बयान नाम की एक गॉडेस की पूजा करती है और लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने का काम करती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी भतीजी मिंक बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करने लग जाती है। शुरू में वो बिल्कुल चुप हो जाती है, जिसके बाद बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू करती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा आ चुकी है। अब इसके बाद निम अपनी भतीजी को बचाने के लिए क्या कुछ करती है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है टावर हाइस्ट। टावर हाइस्ट 2011 में ये कॉमेडी क्राइम मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है कि न्यूयॉर्क के एक लग्जरी अपार्टमेंट का टावर मैनेजर जोस को पता चलता है कि उस टावर का मालिक आर्थर ने उन सभी की पेंशन की सारी रकम एक धोखाधड़ी में डुबो दी है। इसके बाद जोस और उसकी टीम मिलकर डिसाइड करती है अपने पैसे किसी भी तरह से आर्थर से वापस लेंगे और उसके घर पर चोरी करेंगे। अब इसके बाद वो लोग मिलकर एक हाइस्ट प्लान करते हैं जिसमें वो लोग एक चोर की मदद लेते हैं। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, क्या वो लोग अपने पैसे चुरा पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 6.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है पब्लिक एनिमीज। ये 2009 में आई एक एक्शन क्राइम मूवी है। अगर हम इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी की कहानी 1930 के एक मशहूर बैंक डकैत जॉन डिलिंगर की है, जो उस दौर का सबसे बड़ा क्रिमिनल हीरो बन जाता है। सभी लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों को नहीं लूटता है बल्कि सिर्फ अमीर लोगों को लूटता है। लेकिन फिर उसके कारनामे बढ़ने के बाद एक FBI एजेंट मेलविन को उसे पकड़ने का काम दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है पुलिस और डिलिंगर के बीच एक काफी खतरनाक चूहे बिल्ली की दौड़। जिसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और क्या मेलविन उसे पकड़ पाता है या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द इटालियन जॉब। ये 2003 में आई एक एक्शन क्राइम मूवी है। अगर हम इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी में चार्ली कूपर नाम के एक बंदे की कहानी को दिखाया गया है, जो एक प्रोफेशनल चोरों की टीम का लीडर होता है। चार्ली और उसकी पूरी टीम मिलकर इटली में एक बहुत बड़े सोने की चोरी को अंजाम देती है, लेकिन उनकी टीम का एक मेंबर स्टीव उन सभी को धोखा देकर सारा सोना खुद ही चुरा कर भाग जाता है। अब इसके बाद चार्ली और उसकी टीम स्टीव को ढूंढकर अपना सोना वापस लाने का प्लान करते हैं। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है और क्या ये लोग अपना सोना वापस ला पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 7.0 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द लेज। ये 2022 में एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दो दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जिनका नाम केली और सोफी होता है। दोनों लड़कियां मिलकर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद सोफी का 4 लड़कों से झगड़ा होता है और वो 4 लोग मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन केली ये सभी चीजें देख लेती है, इसलिए उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। जिसके बाद वो उन लड़कों से बचने के लिए माउंटेन्स की लेज पर चढ़ जाती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, क्या वो बच पाती है या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 5.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये 2002 में आई एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी की कहानी फ्यूचर में दिखाया गया है, जहां पर इंसानों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके जरिए वो किसी भी क्राइम को होने से पहले उसका पता लगाकर उस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इसी काम को करने के लिए पुलिस की एक स्पेशल डिवीजन बनाई गई है, जिसका नाम प्री क्राइम डिवीजन है, जो क्राइम को होने से पहले उसे रोककर अपराधी को गिरफ्तार करती है। अब इसी दौरान हमें जॉन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कहानी को दिखाया गया है, जो प्री क्राइम डिवीजन का ही एक ऑफिसर होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो खुद एक मर्डरर बनने वाला है, लेकिन उसको अपने आप पे पूरा विश्वास होता है कि वो कभी भी मर्डर नहीं करेगा। लेकिन जॉन के मर्डर बनने की बात पता चलते ही सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जॉन अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही जबरदस्त मूवी, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।